नमस्कार, साधना न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्रीकांत यदु। छत्तीसगढ़ के कॉलेजों में इस बार फिर से ऑनलाइन परीक्षा होगी। उच्च शिक्षा विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। ऐसे में शिक्षा के स्तर पर इसका क्या कुछ असर होगा, इसको जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है दो शिक्षाविद मौजूद है, डॉक्टर जवाहर सूरी शेट्टी और डॉक्टर तपेश चंद्र गुप्ता जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर साधना न्यूज की इस खास चर्चा में। डॉक्टर तपेश चंद्र गुप्ता सर, आपसे जानना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ में जो ऑनलाइन परीक्षा इस बार फिर से आयोजित होगी, पिछले 2 साल से आयोजित हो रही थी कॉलेजों की परीक्षा, इस आदेश को आप किस तरह से देखते हैं? शिक्षा के स्तर में इसका क्या कुछ प्रभाव होगा? वैसे इसका शिक्षा के स्तर पर जो प्रभाव होगा वो तो भविष्य में ही पता चलेगा, पर वर्तमान में एक प्रकार से बाल हट था। राज्य सरकार के लिए मजबूरी थी इसे स्वीकार करना। परिस्थितियां सब कुछ अच्छी होते हुए भी छात्र जिस तरीके से बाल हट में आ गए और ये कहने लग गए कि हमें ऑनलाइन परीक्षा देना है, इसमें भी कुछ छात्र जो प्रतिभावान थे वो पीछे साइलेंट बैठे रहे। उनके मन में इच्छा थी कि किसी भी तरीके से हमको अच्छा नंबर मिल जाता है तो क्या बुरा है, और इसका दूरगामी परिणाम बहुत सकारात्मक होगा। अब बच्चे की लिखने की आदत 3 साल से जो मानसिक शून्यता की स्थिति आ गई थी, जो बौद्धिक क्षति हुई थी, इसकी प्रतिपूर्ति नहीं की जा सकती। बच्चों को प्रश्न मिलते ही उसका उत्तर लिखना आना चाहिए। अब ये घर में बैठ के 3 घंटे के पेपर को 6 घंटे में या 12 घंटे में तैयार करेंगे और अच्छे से अच्छे अंक लेने की कोशिश करेंगे। तो एक प्रकार की ये जो इमला पहले हम लिखा करते थे, डिक्टेशन राइट डाउन करने जैसा वर्क हो गया। अब इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, बच्चे की बौद्धिक क्षमता में कोई विकास नहीं होगा। प्रश्नों का उत्तर देने से तात्पर्य यह होता है कि बच्चे में एक क्षमता आती है कि वह किस तरीके से अपने कार्य को गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण करे, पर यह गुणवत्ता यहाँ पे उसे नहीं मिलेगी। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फेस करने जाएंगे, विषय की अपनी महत्ता को बताने के लिए जाएंगे, तब वहां पे ये धोखा खाएंगे और इनको एहसास होगा कि इनसे कहीं चूक हुई है। शिक्षा के स्तर पे गिरावट तो नहीं आई है। हमने ऑनलाइन, ऑफलाइन और दोनों को, हाइब्रिड जिसको कहते हैं, हमने तीनों पद्धति से बच्चों को पढ़ाया है। बच्चे क्लास भी अटेंड किए हैं, पाठ्यक्रम भी पूर्ण हुआ है, पर न मालूम क्यों 2 साल से लिखने की आदत छूट गई है। इस कारण है, या वो ये चाहते थे कि एक बैच ऑनलाइन से ही निकल जाए, तो ये हुआ होगा। पर ये राज्य सरकार की मजबूरी थी, क्योंकि राज्य शासन अगर निर्णय लेता कि ऑफलाइन लेना है तो ये राजहट कहलाता, और ये बालकों का हट है। जबरन ठंड के दिन में आइसक्रीम खाने वाली जिद कर रहे थे तो माँ बाप को खिलाना ही पड़ता है, बड़ा के बदले छोटा खिलाना पड़ता है, तो वो चीजें यहाँ पे समायोजन करना पड़ा और ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करना पड़ा। कुछ पैरामीटर्स भी यूजीसी के डिसाइड हुए थे, जिसमें राज्य सरकार को अधिकार प्राप्त हुआ था कि राज्य सरकार इस पर विचार करके कर सकती है। उसी का एक पहलू विचार करते हुए राज्य सरकार ने लिया है। ठीक है, डॉक्टर जवाहर सूरी शेट्टी सर भी हमारे साथ मौजूद है। जवाहर सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जवाहर सर, मेरी आवाज आप तक आ रही है? देखिए, एक चीज मैं आपको और बताऊं जी। पहले ऑफलाइन एग्जामिनेशन सेमेस्टर के हुए हैं जी। जिसे बच्चे, पीजी के बच्चों ने ऑफलाइन एग्जामिनेशन दिया, परंपरागत रूप से परीक्षा दी, उसका भी परिणाम अच्छा आया। फिर बीच में कुछ बच्चे ऑनलाइन की मांग करने लग गए, तो बीच में एक रिटर्न में हुआ, दूसरा ऑनलाइन हुआ, तो ये परंपरा चल रही थी। अभी कोई ऐसे विषम स्थिति नहीं है। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी बहुत सारे बच्चे बैठे, वो भी ऑफलाइन एग्जामिनेशन दिए हैं। तो ऐसे परिस्थिति में बच्चों को ये जिद करना थोड़ा सा अनुचित था, पर क्या करे, बाल हट है। शासन को उसके सामने, थोड़ा सा युवा वर्ग है तो उनके सामने अपना जिज्ञासा को शांत करने के लिए कदम उठाने पड़ते हैं। यह कदम शासन ने उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए किया है। अच्छा तपेश सर, एक चीज और, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होने के बाद बार बार यही जिक्र आ रहा है कि कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होंगे उसमें बच्चों को नुकसान होगा, क्योंकि कॉलेज के बाद जो है, कॉलेज पढ़ाई के दौरान ही बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने लगते हैं और देते भी हैं, तो उस पर किस तरह का प्रभाव होगा, क्योंकि बड़े बड़े एग्जाम कंडक्ट करने पड़ते हैं कॉलेज के बच्चों को? देखिए, उसमें समय सीमा निर्धारित होती है। सबसे बड़ी बात तो ये हो गई, 3 साल तक बच्चों ने
टेबल में बैठ के परीक्षा नहीं दिया है 3 साल तक, तो उनकी राइटिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है। और जो क्लासेस अटेंड करने के बाद जो क्वेश्चन आंसर होता था, वो उसे एक अलर्टनेस आती है, तत्काल जवाब देने की मनोवृत्ति वो इनकी खत्म हो गई है। अब इससे वो कतराने लगे हैं। तो निश्चित तौर पर जब बच्चे अपना होम एग्जामिनेशन जिसे कह ले अपन, जिसको डिग्री के पाने के लिए हम करते हैं, उस डिग्री के लिए यदि अगर हम टाल मटोल कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उसका नकारात्मक प्रभाव होगा। बच्चे वहां पे समय पे अपने क्वेश्चन का आंसर पूरा नहीं कर पाएंगे। और चूंकि बच्चे ठीक से पढ़े भी नहीं कि ऑनलाइन होगा एग्जामिनेशन, ये धारणा बना के, तो उसका भी दुष्परिणाम होगा। पूरी पढ़ाई नहीं की है तो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तार्किक क्षमता जो ये इन चीजों से विकसित होती है, बौद्धिक क्षमता वो चीज है, जितना रगड़ोगे, जितना मांझोगे, जितना मेहनत करोगे, उतना ज्यादा विकसित होता है। और इस बीच में बच्चे इन चीजों से वंचित हो गए तो इसका नकारात्मक प्रभाव होगा। ये जो बौद्धिक क्षति हुई है 3 वर्षों की उनकी, उसका बहुत गहरा प्रभाव होगा। वो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पास भी करके आ जाएंगे तो इंटरव्यू में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इंटरव्यू भी पास कर लीजिए तो कार्य करते वक्त उनको याद आएगा, यार अपन क्लास अटेंड कर लिए रहते, ऑफलाइन एग्जामिनेशन दिए रहते तो हमको फायदा होता। कई विज्ञापन भी हो सकते हैं कि ऑनलाइन में जो डिग्री प्राप्त की है वो आवेदन ना करें, ये स्थिति भी आ सकती है। क्योंकि निश्चित तौर पे आज सरकारी नौकरी के साथ साथ निजी क्षेत्र में भी रोजगार के काफी व्यापक अवसर हैं। ऐसे स्थिति में आदमी उसको इंटर्नशिप में रखेगा, कुछ अपने स्टाइपेंड पे रखेगा, उसके परफॉर्मेंस देखेगा, फिर लेगा, तो एक जो गैप जो क्रिएट हो गया नॉलेज एंड सर्विसेज के बीच में, वो बहुत गलत हो गया। और इसका दुष्परिणाम तो बच्चों को भोगना पड़ेगा। ये बालहट था, बच्चे जिद में अपना कर गए, अब ठीक है, उनको अपना मेहनत और करना पड़ेगा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशनों को निकालने के लिए। अगर वो उससे सफल हो जाते हैं एक साफ होगा। देखिए, जैसे आप आदेश की प्रति दिखा रहे हैं, आदेश में सरकार ने अपनी ओर से स्पष्टीकरण दिया है स्पष्ट तौर पे कि किन परिस्थितियों में कर रही है। इसके कारण सरकार के लिए ये कहना या सरकार को ये कहना कि सरकार ने निर्णय गलत लिया या सरकार ने निर्णय जो है समय पे नहीं लिया, ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि सरकार ने पूरे पैरामीटर्स को अपने आदेश पे डिफाइन किया है कि हम किन परिस्थितियों में इसको कर रहे हैं। बच्चों का लगातार आंदोलन, एक तो कोरोना के बाद जिस तरीके से भीड़ इकट्ठे कर रहे थे, तो एक बार फिर वह संशय की स्थिति पैदा हो रही थी और शासन की मजबूरी थी जिसको कि वह स्वीकार की, और बच्चे ऐसे जिद कर बैठे थे, उसका परिणाम सकारात्मक नहीं आएगा। ठीक है, डॉक्टर जवाहर सूरी शेट्टी सर हमारे साथ जुड़े हैं। सर, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, पहुंच रही है। सर, ये जो ऑनलाइन पहुंच रही है जी, ऑनलाइन एग्जाम को लेकर जो आदेश जारी हुआ है, बच्चे काफी खुश हैं, लेकिन शिक्षा के स्तर पे इसका क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? आप क्या सोचते हैं इसको लेके? देखिए, इसके नाम जो है वो जो भी हो, शिक्षा के स्तर में सुधार होने की जो कवायद है वो मुझे कम दिख रहा है। क्योंकि एक तो सरकार ने छात्रों के आंदोलन के हिसाब से अगर ये निर्णय लिया है तो छात्रों का भविष्य देखकर नहीं लिया है, ये दिख रहा है उसमें। हाँ, ये कहना कि मैंने पढ़ाई ऑनलाइन की है और इसीलिए परीक्षा ऑनलाइन होगी, ये तर्क इसलिए जायज नहीं है क्योंकि ये सभी के लिए लागू है। जैसे सीबीएसई ने भी परीक्षा ऑफलाइन लेने का निर्णय लिया है, जबकि पढ़ाई ऑनलाइन हुई, उन बच्चों ने आंदोलन नहीं। जब आप सर पे चढ़ने दोगे और बहुत कड़ाई से अगर कोई इसका पालन नहीं करोगे तो इस तरह के परिणाम आएंगे कि परीक्षा ऑनलाइन, तो परीक्षा ऑनलाइन होनी ही चाहिए। छात्रों को हमेशा इजी तरीका अपनाने की आदत होती है। हाँ, अगर आप कहोगे परीक्षा घर से दे दो तो घर से देंगे वो। हाँ, तो आप जितना झुकोगे उतना वो झुकाएंगे नहीं। छात्र इतने ओबीडिएंट नहीं है सर, ये थोड़ा सा जिद्द में और उतावलेपन में लिया गया बच्चों का निर्णय है। बच्चे वही वो कह रहा था ना कि बाल हट, जिसके सामने जैसे 3 हट के बारे में कहा जाता है कि वो अपने जीवन को विनाश करने के लिए होते हैं, जिसमें एक बाल हट है, दूसरा नारी हट है, तीसरा राज हट है। राज सत्ता अपने हट में आ जाती कि नहीं आपको ऑफलाइन देना है, तो सरकार के लिए भी कई सारी परेशानी और कानून व्यवस्था की हो सकती थी। इन चीजों को ध्यान में रखकर सरकार ने निर्णय लिया है। और अभी ये ज्यादा संवेदनशील इसलिए है सर, ये जो बच्चे ऑनलाइन एग्जामिनेशन देके आ रहे हैं उनके लिए सबसे तकलीफ होने वाली बात है न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है नैप की। इसमें जिस तरीके से
शिक्षा के स्तर को उठाने का प्रयास हो रहा है। मैं नहीं समझता कि जो ऑनलाइन परीक्षा से जो पास होकर बच्चे आए हैं वो उतने उस प्रतिस्पर्धा में आगे निकल पाएंगे। पाठ्यक्रम भी संशोधित हो रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के भी सिलेबस रिवाइज हो रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में छात्रों को तो बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए इनको तैयार होना पड़ेगा, फिर से नए सिरे से मेहनत करनी होगी। जवाहर सर, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बच्चों को 3 साल ऑनलाइन एग्जाम दिलाने के बाद अगर वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो कितनी मेहनत लगेगी उनको? नहीं, इसमें दो चीजें हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम ज्यादातर जो 12वीं के बाद हो रहे हैं वो ऑनलाइन हो रहे हैं। हाँ, तो ये है। और ग्रेजुएशन के बाद में जो जैसे कैट का एग्जाम है वो ऑनलाइन है। बाकी सब नहीं हुई है, वो ये मान के चल रहा है कि पढ़ाई नहीं हुई है। हाँ, और अगर ये मान के चल रहा है कि पढ़ाई नहीं हुई तो उसका असर जायज है कि परीक्षाओं पे पड़ेगा, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं या स्नातक की परीक्षाएं हैं। ठीक है तपेश सर, एक स्टूडेंट जो है पूरी डिग्री ऑनलाइन परीक्षा दिलाकर इस बार अगर वो फाइनल ईयर में था, इस बार कम से कम लोग सोच रहे थे कि इस बार ऑफलाइन एग्जाम होगा, कुछ अच्छा करेंगे, पढ़ेंगे, अच्छे से एग्जाम दिलाएंगे, लेकिन इस बार फिर से ऑनलाइन एग्जाम दिलाएंगे। वो एक स्टूडेंट पूरी जो डिग्री है, बैचलर की डिग्री है या फिर मास्टर की डिग्री है, वो ऑनलाइन एग्जाम से ही कंडक्ट करके ले लेगा। मैं इसे, आप ऑनलाइन कह रहे हैं, कॉमन तौर पे सब कोई की धारणा यही है। इसे मैं कहता हूं खुली किताब परीक्षा, ओपन बुक एग्जामिनेशन। बच्चे घर में पुस्तक खोल के लिखेंगे तो वही बच्चा ज्यादा सफल होगा जो पहले कभी पुस्तकों को रेफर किया हो, देखा हुआ हो, विषय को जानता हो। एक यह भी बात रहेगी। और चूंकि फाइनल ईयर का था, इस कारण ऑब्जेक्टिव टाइप और शॉर्ट आंसर तो नहीं थे, लेकिन जहां पे ये चीजें हुई है, शॉर्ट आंसर और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने के हैं, वहां पे छात्र निश्चित तौर पे प्रभावित होंगे, वहां पे थोड़े से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएंगे। पर होता यह है कि एक बच्चा बना लेता है और 3-4 लोग एक साथ बैठ जाते हैं और सही उत्तर का हल निकाल लेते हैं। तू एक बना ले, मैं एक बना लेता हूं। इस तरीके से जो कॉमन कॉपिंग होती है, उसके कारण बहुत ज्यादा चिंता हो रही है कि बच्चों का भविष्य का क्या होगा। ये दोस्ती यारी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काम नहीं आएगी। अपने भाई से लिखवा ले रहे हैं, कई सारे कंप्लेंट आए हैं। ये संवेदनशील चीजें हैं। वैसे बच्चे ठीक है, अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन दे रहे हैं, ओपन बुक के रूप में दे रहे हैं, तो मेरी एक छात्रों से निवेदन है कि आप अपने मेहनत से घर में तैयार करिए और किसी प्रकार के दूसरे का सहारा न लें, तो आप बहुत अच्छे छात्र के रूप में आएंगे। क्योंकि कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा, कौन सा ऑफलाइन होगा, ये भविष्य के गर्भ पर छिपा हुआ है। और आप जो छात्र हैं, इनको हर परिस्थिति में मजबूती के साथ खड़े रहना है। तो आप अपनी अभी जो समय है उसे ईमानदार कोशिश कर ले और अपने परिणाम के साथ साथ, रिजल्ट के साथ साथ आप अपना कैरियर भी डेवलप कर ले। जवाहर सर, आप क्या सोचते हैं इसको लेके? इसमें मैं अगर छात्र की तरफ से देखूं तो जैसे गुप्ता जी ने कहा वो बिल्कुल सही है कि ईमानदार कोशिश होनी चाहिए। लेकिन अगर छात्र के नजरिए से देखूं तो छात्र ने पिछले 2 साल में जो भी तरीके इस्तेमाल किए हैं, नंबर उसको अच्छे मिले हैं जो उसको अमूमन अब तक नहीं मिले हैं। तो उसने स्वाद चख लिया है, अभी खून चख लिया है। इसलिए वो ईमानदार कोशिश करने के बजाय अच्छे नंबर पाने के तरीके से परीक्षा देगा, ऐसा मुझे लगता है। तो विकल्प अगर चुनने को कहा जाए तो वही चुनेगा जिसमें उसको ज्यादा नंबर मिलते हैं। देखिए, विकल्प तो चुन लेगा, वो परीक्षा भी दे देगा। सबसे बड़ी बात यह है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आ रही है, उसके हिसाब से वो भविष्य के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्या करेगा। शादी के कार्ड में डिग्री लिखाने के लिए अगर उसको ये डिग्री चाहिए ऑनलाइन के माध्यम से, तो वो ले ले। मैं तो इस मामले में थोड़ा सख्त हूं। लिमिटेड सीट होनी चाहिए। इस तरीके से मनमाना जितने भी आए, 40% वाले दे दो, 45% वाले को एडमिशन दे दो, ये चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। डिग्री को इतना ज्यादा सहज और सरल मत कर दीजिए कि उसका डिग्रेडेशन हो जाए और ये उसका अवमूल्यन हो जाए। जिस तरीके से अवमूल्यन हो रहा है शिक्षा का, यही सबसे बड़ा सिरदर्द हो रहा है।
जिसको देखिए वो बीई कर इंजीनियरिंग किया हुआ बैठा हुआ है, बीई किया हुआ बैठा हुआ है, बेरोजगार है। हम पे एक कलंक लगता है समाज का कि इतना पढ़ा हुआ लड़का इंजीनियर है, फर्स्ट डिवीजन पास है और बेरोजगार है। बेरोजगारी उतनी नहीं है, आदमी अपनी ओर से कोई रोजगार करना ही नहीं चाहता, सबको सरकारी नौकरी चाहिए, सबको कॉर्पोरेट सेक्टर की नौकरी चाहिए। तो ये कैसे होगा? और आपको एग्जामिनेशन भी ईमानदारी से देनी है, पुस्तक खोल के परीक्षा देनी है, तो भाई ऐसे में तो बहुत मुश्किल होगा। छात्रों से मेरा निवेदन कि इस तरीके के हठधर्मिता को कहा ठीक है, शासन का आदेश आ गया, आपको करना है, पर ईमानदार कोशिश करके पढ़ाई करें, क्योंकि शादी में अगर आपको डिग्री लिखवाना है तो उसके लिए आपके लिए बहुत बढ़िया है, शादी के कार्ड की डिग्री के लिए, पर भविष्य की पढ़ाई के लिए ये आपके लिए खतरे की घंटी होगी। चाहे आप पीजी करने जाए, चाहे पीएचडी करने जाए, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन करें, कोई स्पेशलाइजेशन प्रोफेशनल कोर्स करने जाएंगे, तब आपको जो फेस करना पड़ेगा वो बहुत जटिल और कठिन होगा। प्लीज उसके लिए तैयार हो जाइए कि ये चुनौती परीक्षा देने के बाद आपको उनकी अच्छे से तैयारी करनी है। जो 3 साल में नहीं किए उसको आपको 2 से 3 महीने के अंदर करना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और पद सृजन का कार्य और विज्ञापन आने का कार्य लगातार जारी है। ठीक है जवाहर सर, आपके क्या विचार हैं इस पे? जिस तरह से गुप्ता सर कह रहे हैं कि इससे भाई सिर्फ डिग्री लेने के लिए ही ये सब मत कीजिए, इसको लेके आप क्या सोचते हैं? जवाहर सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? ठीक है, उन तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। गुप्ता सर, हाँ, ये अभी आपने कहा कि सिर्फ डिग्री लेने के लिए ही ये सब ना करे, अगर ऑनलाइन एग्जाम दिला रहे हैं तो मेहनत करके पास हो। एक चीज आपने और ये कही कि अगर कॉलेजों में, कॉलेज से अब दूसरे अगर मास्टर की डिग्री वो लेने जाते हैं तो काफी सारे स्टूडेंट होंगे, संख्या ज्यादा होगी, तो ऐसे में किस तरह की पढ़ाई संभावित आप सोचते हैं? देखिए अभी मैंने अब फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें कहा गया है पीजी में प्रवेश के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होंगे, आपको परीक्षा देनी होगी, उसी के अनुसार से विश्वविद्यालय में आपको पीजी के लिए या जनरल डिग्री के लिए आपको प्रवेश मिलेगा। ये खतरे की घंटी है। अगर लड़के इस तरीके से ओपन बुक एग्जामिनेशन दिए हैं और वास्तव में अगर नहीं पढ़े हैं तो वो पीजी के भी परीक्षा के लिए पात्र नहीं हो पाएंगे। ये बड़े दुख का विषय होगा। उस माता पिता को भी चिंता होगी कि सरकार ने ऐसा कैसे निर्णय लिया। हम ये नहीं देखेंगे कि हमारे बच्चों ने क्या किया, वहां पे ये देखेंगे कि हमारे बच्चे घूम रहे हैं, 90% प्राप्त पास हुए क्या है। हमारे यहाँ फर्स्ट ईयर में एडमिशन के लिए हमारे यहाँ पहली, दूसरी, तीसरी लिस्ट 90 से ऊपर पे बंद हो गई थी। अब ये बताइए, 90 से लड़का आता है 92% है, सर मेरा एडमिशन नहीं हो रहा है। अरे तो 92% तुम्हारे ऑनलाइन एग्जामिनेशन का है भाई। और हमने कहा 92% वाला है, देख लो यार एक बार। बोले सर 92 वाले 74 लोग हैं। मैंने कहा अरे बाप रे, 74। तो ये इस तरीके से एडमिशन की पद्धति चलेगी और बच्चे आएंगे तो हम उनको कहां पढ़ा पाएंगे? सरकार उनकी व्यवस्था कहां कर पाएगी? तो लिमिटेड सीट रख के हमको क्वालिटी मेंटेन करना पड़ेगा साहब। बच्चों को मजबूरन हमें डिप्लोमा, जो ठीक पद्धति आई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, कि आप उनको डिप्लोमा दे दो, उनको एक सर्टिफिकेट कोर्स करा दो, ताकि उनके पास पढ़े लिखे हैं इसका कोई ना कोई प्रमाण रहे। और अब डिग्री लेना है उनको, डिग्री मिल जाएगी। इसके बाद थोड़ा सा ईमानदार कोशिश के साथ साथ मेहनत भी करें। जिस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं उसके गुण बातों को, क्वालिटी को एडॉप्ट करें, ताकि वह आगे जाके भविष्य सफल हो सके। तपेश सर, ऐसा क्या कुछ किया जाएगा भविष्य में जिससे शिक्षा के स्तर में, जो अभी ऑनलाइन एग्जाम दिला के जो बच्चों में जो शिक्षा का स्तर है वो खराब हुआ है, स्तर तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन जो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई करने में कमजोर हैं और 3 साल अगर वो निकाल दिए ऑनलाइन एग्जाम में, तो भविष्य में जब वो पढ़ना चाहें तो क्या सुधार किया जाए जिससे वो अच्छे से पढ़ाई कर सके? देखिए बच्चे जिस लाइन के हैं, बीएससी वाले बच्चे हों, बीकॉम वाले हों, बीए वाले हों, जिस लाइन पे जाना चाहते हैं उस लाइन के निजी क्षेत्र के संस्थानों में, समूहों में, प्रोफेशनल वाले लोगों के पास जाके उस विषय की गुणवत्ता को सीखें और जानें, उसमें एक निपुणता हासिल करें। जैसे मैं बताऊं, कोई बच्चा टैक्सेशन की प्रैक्टिस करना चाहता है
तो इनकम टैक्स जो एडवोकेट है उनके पास जाए, बैठे, फोकट में सीखे काम, उनके यहाँ जाके समर्पण भाव से कार्य करे, किसी को लैब और लेबोरेटरी में जाके किसी से संपर्क करके इस प्रकार की ट्रेनिंग ले, तब तो रोजगार मिले या ना मिले वो अपनी योग्यता से अपना व्यवसाय शुरू कर सकेगा। ये चीजें उनको खुद को जनरेट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये 3 साल जो ओपन बुक एग्जामिनेशन हो गया है ये उनके लिए परेशानी का सबब बन जाएगा। डिग्री को जैसे ही प्रस्तुत करेंगे 60%, 70%, 80%, तुरंत आदमी समझ जाएगा ये ऑनलाइन बेस पे है, क्योंकि उसके पास उसका 12वीं का भी मार्कशीट है, अंक सूची है और उसमें उसके नंबर कम थे और अचानक ये इतना विद्वान हो गया कि ये अबव 75% पाने लग गया। और जो 90% पाके 12वीं पास करके आया है वो 1 साल तो अभी निकाल लेगा या 2 साल निकाल लेगा, तीसरे साल उसके सर्विस का जो डिग्री का परसेंटेज रहेगा वो रिड्यूस हो जाएगा, तो वहां पे उसे जवाब देते नहीं बनेगा। हालांकि ये सब चीजें छात्र समझ रहे हैं और जो डिग्री लेना चाहते थे सिर्फ उनको तो डिग्री मिल गई, आगे पढ़ाई के लिए फिर वो दबाव बनाएंगे। मतलब मैं तो ये दृश्य सोच के घबरा रहा हूं कि आने वाले वर्ष में बच्चे जब पीजी में एडमिशन लेने आएंगे तो हम किस स्तर से दें। पढ़ने लिखने वाला लड़का ईमानदार कोशिश करके भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन दे देगा, पर जो 3-5 करके ग्रुप बना के परीक्षा दे रहे हैं वो तो अधिक नंबर ले जाएंगे। हम किस बेस पे मेरिट के आधार तय करें? फिर हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लेंगे, प्रवेश परीक्षा लेंगे, तो बच्चे फिर वहां विरोध करने लगेंगे ऑनलाइन लो। तो ये चीजों को थोड़ा सा नियंत्रण करने की आवश्यकता है। अभिभावकों से जो सुन रहे हैं उनसे भी मैं अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप अपने बच्चों को कृपया ऑफलाइन पे ही बने रहने दें, ऑनलाइन के लिए ज्यादा उन्हें ललायत न करें, उन्हें नियंत्रित करें ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो। ये हम जो चीजें कह रहे हैं हमारे मन में कोई राग द्वेष नहीं है, हम सरकार का न इस संदर्भ में समर्थन कर सकते और ना ही विरोध कर सकते। हमारे पास शासकीय सेवक है, शासन का जो आदेश आएगा उसे हमें पालन करना होगा, पर यह निर्णय आपके कारण, छात्रों के कारण लेना पड़ा है। इस कारण छात्रों को ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है और अपने नागरिक दायित्व का निर्वहन भी करना होगा। अपनी जिम्मेदारी समाज के सामने रखनी होगी कि हमने तो जिद करके ले लिया पर हम वह गुणवत्ता हासिल करके बताएं, एक चुनौती के रूप में उसे स्वीकार करें, तब तो हमारा और शासन का आपके प्रति जो लाड़ प्यार के कारण, हमने आपके हट के कारण जो आत्मसमर्पण किया है वह गौरव बदल पाएगा। सर, एक बड़ी मुश्किल परिस्थिति सामने आएगी जब सारे बच्चे जो पास आउट हुए हैं, ग्रेजुएशन करके निकलेंगे, वो पीजी का जब एडमिशन लेने जाएंगे तो एक बड़ी मुश्किल परिस्थिति जो है सरकार के सामने, एक चुनौती होगी उनको एडमिशन देने की। ये तो प्रशासन के पास रहेगी, सरकार के पास नहीं रहेगी। ये आंदोलन करेंगे तब सरकार के पास जाएगा और कोई आंदोलन करने की स्थिति नहीं आएगा, क्योंकि जब केंद्र सरकार ने और सभी के लिए निकाल दिया कि आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको प्रवेश परीक्षा पास करनी होगी। तो हमारे पास अगर 20 सीट है हम 20 को प्रवेश देंगे, अगर सरकार 20 सीट को 30 कर देती है तो सरकार के निर्णय पर है, पर उतने बैठक की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उतने शिक्षकों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उतनी लाइब्रेरी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो अगर शून्य पे ही सब कुछ चलाना है तो मैं कहता हूं फिर घर बैठे लोगों को डिग्री दे दी जाए। तुम्हारी उम्र क्या हो गई? 18 साल, तुम 12वीं पास। उम्र कितनी हो गई? 21 साल, चलो तुम ग्रेजुएट। तुम 24-25 साल के हो गए, चलो तुमको पीजी। उम्र देख के डिग्री का एक सील मुहर बना के सबको दे दे। ऐसा नहीं होगा, छात्रों को अपना भविष्य से खिलवाड़ करने का हक नहीं है। अब मैं मानता हूं कि सरकार अगला स्टेप जो है छात्रों के हित पे नहीं लेगी इस तरीके से, क्योंकि सरकार भी इन चीजों को समझ रही है कि ये बेरोजगार बन के ये हमारे सामने ही खड़े होंगे और हमारे लिए ही चुनौती बनेंगी। अब बाल हट को एक बार स्वीकार कर लिया गया, अब ये राज हट का इनको सामना करना पड़ेगा। सरकार किसी भी ऐसे अयोग्य व्यक्ति को रोजगार नहीं देगा, मैं इतना संकल्प के साथ कह सकता हूं, मैं इतना मानता हूं। कोई भी सरकार अयोग्य व्यक्ति को नौकरी देकर अपने प्रशासन व्यवस्था को चौपट नहीं करेगा। सर, इसको लेके, एडमिशन को लेके किस तरह से क्राइटेरिया तय करना चाहिए ताकि जो बच्चा वाकई ईमानदारी से पढ़े? शासन निर्णय लेगी, शासन इस संदर्भ में काफी गंभीर है और मैं सोचता हूं कि जो निर्णय आएगा वो बहुत जल्दी आएगा। जैसे इनके एग्जामिनेशन खत्म होंगे, रिजल्ट आने का क्रम शुरू होगा, तब तक मैं समझता हूं कि सरकार कुछ न कुछ निर्णय लेगी, क्योंकि सरकार के भी ये चीजें संज्ञान में है। ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं समझ रही है। सरकार अपने हर नागरिकों के लिए
जिम्मेदार होती है और उसके लिए ईमानदार कोशिश करती है। क्योंकि शासन का मतलब सिर्फ बैठे हुए राजनेता ही नहीं है, इसे प्रशासकीय अधिकारी भी हैं, उनको भी गुणवत्ता की चिंता होती है, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस भी इसी के आधार पर होता है कि आपके निर्णय कितने सकारात्मक हुए। तो हमको और शिक्षकों की भी जिम्मेदारी है, हम बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाएं और उसके लिए कोशिश करके बच्चों को हम कुछ और चीजें भी सिखाएं। सर, पेरेंट्स की भी इसमें एक अहम भूमिका होगी। जब बच्चा ऑनलाइन एग्जाम दिला रहा है तो उसको किस तरह से एग्जाम दिलाना है, पेरेंट्स की एक अहम भूमिका इसमें सामने आएगी। एक बात ये बताइए, छात्र मतलब एक बंदरों का समूह है। जब आप घूमने के लिए जाते हैं, 4 बंदर रहते हैं और 50 लोग रहते हैं, तो उस बंदर 5 बंदर 50 को हैरान कर देता है। ये छात्र है साहब, बेटा नकल मत मार, अरे जाओ मम्मी आप, अरे जाओ पापा आप, हमको अपना काम कर रहे, तो समय निकल रहा है, आप लोग डिस्टर्ब करते रहते हो। ये बच्चों की भाषाएं होती है। ये पेरेंट्स बताते हैं, क्या करे सर, सुनता नहीं है। जब बच्चा अपने माँ बाप का नहीं सुनता तो हमारा और शासन का क्या सुनेगा। उन्हीं की, इसी को तो हर धर्मता और इसी को कहते हैं युवापन। युवक जो है अगर नकारात्मक दृष्टिकोण से अगर आगे बढ़ने लगेगा तो उसका भविष्य वो स्वयं संभालेगा, आपको और हमारा उस पर कोई योगदान नहीं हो सकता। छात्रों को समझना होगा खुद को, एक बार झटका खाने दीजिए, हर 20 साल में एक बार झटका जरूर लगता है, इस बार भी छात्रों को झटका लगेगा। डिग्री तो ले लेंगे, उसके बाद जो झटके खाएंगे उनको खुद को शर्म आएगी जब बच्चे को अपना रिजल्ट बताएंगे कि मैं 89% के साथ ग्रेजुएट हुआ हूं, और उसका लड़का बोलेगा पापा इतना नंबर आपको मिलता था क्या। आज के डेट पे हमको हंसते थे बच्चे, हमको ही हमारे बच्चे हंसते, पापा आप लोग 63% 65% में मेरिट में आ जाते हैं। मैं बोला बेटा शिक्षा का डिवैल्यूएशन इसी को कहते हैं कि 92% पाने के बाद भी तुम मेरिट पे नहीं हो, और हम 65% पाने के बाद मेरिट पे हैं। ये शिक्षा के स्तर को बच्चों को समझाने की आवश्यकता है। आप भी पिछले साल तक देखे होंगे कि 99 में एडमिशन क्लोज हो गया, 99% पे। ये क्या है, ये व्यवस्था को हमको सोचना होगा। बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, और प्रतिस्पर्धा में यदि अगर आप सफल नहीं हो रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप उस गुणवत्ता को प्राप्त न करने के कारण उसके कष्ट के, उसकी पीड़ा के भागीदार होंगे। ठीक है, एक आखिरी चीज सर, जो ऑनलाइन एग्जाम अभी दिलाएंगे छात्र छात्राएं, उनसे आप क्या कुछ कहेंगे। मैं यही कहूंगा बेटा कि परीक्षा की तैयारी अभी अच्छे से कर लो, और परीक्षा की तैयारी के बाद फिर से फर्स्ट ईयर से लेके आखिरी आपके ग्रेजुएशन के आखिरी क्लास तक के पुस्तकों पे एक बार और देखो, ईमानदारी से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करो, और अब घूमना फिरना बंद करो, और कम से कम अभी से, आज से जब पढ़ाई शुरू करो, आज से पढ़ाई शुरू करो। आज से नहीं करते हो तो नवरात्र जिस दिन से प्रारंभ हो रहा है 1 अप्रैल से पढ़ाई शुरू करो। आप 1 अप्रैल से लेके आपको 31 दिसंबर तक बिना किसी प्रकार के रुके सभी गतिविधियों को शिथिल करके 9 महीना मेहनत कर लो, आपका पुनर्जन्म हो जाएगा। और यदि अगर आपने ये 9 महीना मेहनत नहीं किया तो आप पूरे जिंदगी परेशानी में आ सकते हैं। इस कारण ये 9 महीने आप मेहनत कर लो, 2023 में आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की हो, चाहे पीजी की तैयारी हो, इसके लिए बिल्कुल समर्पित हो जाइए, ईमानदारी से समर्पित हो जाइए, आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। यदि अगर आपको नहीं पढ़ना है, ग्रेजुएशन के बाद कोई प्रोफेशन या जॉब में जाना है, तो परीक्षा खत्म होते ही उसकी ट्रेनिंग के लिए किसी न किसी जॉब में, किसी न किसी सेवा में आप जाके उससे जुड़िए, उनके कार्य की चीजों को समझिए। ये व्यवहारिक होगा, आपको थोड़े दिन कष्ट होगा, साल 2 साल, पर आपका भविष्य आने वाले समय में मजबूत होगा। आपको एक उदाहरण दो, जब हम बच्चे लोग को व्यवहारिक प्रशिक्षण के नाम पे उनको इंडस्ट्रियल विजिट में या मार्केटिंग रिसर्च के लिए बाजार वगैरह पे लेके गए, तो बच्चों को उत्सुकता और रुचि को देख के हमने पाया कि बच्चे ये चाहते हैं कि हम अपना व्यापार प्रारंभ करें। व्यापार में भी व्यापक संभावनाएं हैं, और उसके निष्कर्ष को पहुंच के उन्होंने ये परिणाम बताया कि सर यदि अगर नौकरी का 1-2 बार देंगे, नहीं आएगा तो हम लोग इसी धंधे की ओर आ जाएंगे। मैं कहा धंधे देख के मत जाओ, उसके एक एक गुण को देखो। तो बच्चों ने बहुत बारीकी से माल कहाँ से आता है, माल कहाँ जाता है, किस प्रकार से होना चाहिए, ये सभी चीजों में रुचि दिखाई। मुझे तो ऐसे छात्रों पर गर्व है जो कि वास्तव में अपने भविष्य और अपने आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ युवा वर्ग है हमारे बीच जो बहुत उत्साहित होकर
ऐसे उतावलेपन के निर्णय ले लेते हैं, लेकिन अधिकांश छात्र जागरूक हैं, अपने भविष्य के प्रति संवेदनशील है। मेरे उनको हार्दिक शुभकामनाएं हैं और अपेक्षा करता हूं कि इस 8 से 9 महीने के बीच में वो अपनी पूरी मेहनत और लगन से कार्य करके सफलता प्राप्त करें। ठीक है, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर तपेश चंद्र गुप्ता जी। तो छत्तीसगढ़ के कॉलेजों में ऑनलाइन एग्जाम को लेकर आदेश जारी हो चुका है। छात्रों में खुशी की लहर। हालांकि शिक्षाविद कह रहे हैं कि आप ईमानदारी से एग्जाम दिलाइए और अपना भविष्य जो है वो सुरक्षित बनाइए। खबरों के लिए बने रहिए साधना न्यूज के साथ। बैक टू स्टूडियो।